नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो भी मैथ का पूरा कोर्स है हम अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। कल हमारी पहली वीडियो थी, आज दूसरी वीडियो है। कल हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम, जैसा भी आपको कोई बोले कि एक फैक्टोरियल का मान क्या होता है, एक होता है। कोई बोले 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 2 गुना 1 होगा। कोई बोले 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मान होगा 3 गुना 2 गुना 1। ऐसे कोई आपको बोले 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और कोई बोले 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और अगर कोई बोले 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस तरीके से हम करते जाएंगे। इस तरीके से आगे फैक्टोरियल चलता रहता है, मल्टीप्लाई ऐसे होता रहता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का बोलेंगे तो 4 पंचे 20 और 2 3 6 ना, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। और अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 पंचे 20 120 ही हो गया है, 72 ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 6। हमने यहाँ पे आपको दिखाया किस तरीके से चीज़ें क्या करनी है हमें। ठीक है, इस तरीके से आगे ही कंटिन्यू होता जाएगा। जितना भी आगे आप 7 का कीजिए, 8 का कीजिए, 9 का कीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अभी यहाँ तक तो हम फैक्टोरियल कर रहे थे तो हमें जीरो की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने 5 फैक्टोरियल पे हम पहुँचे हमें जीरो की प्राप्ति हो गई, 6 फैक्टोरियल पे पहुँचे जीरो की प्राप्ति होगी। अगर हमें यहाँ पे एक बार जीरो की प्राप्ति हो चुकी है तो आगे भी हमें इसी प्रकार से जीरो की प्राप्ति होती रहेगी। ठीक है, अगर हम 7 फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें भी हमें जीरो की प्राप्ति होगी, 8 फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें भी हमें जीरो की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें जीरो की प्राप्ति होती रहेगी। एक्चुअल में मैं आपको फैक्टोरियल इसलिए बता रहा हूँ कि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और फैक्टोरियल पे ही बेस्ड होते हैं वो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे हो गया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक दे दिया 1000 फैक्टोरियल। अब ये पूछेगा कि आप बताइए नंबर्स ऑफ जीरो कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो नहीं, आपसे पूछ लिया, मान लीजिए यूनिट डिजिट पूछ लिया, कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या पूछ लेगा आपको, यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मान हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24 होगा, और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमें यहाँ पे जीरो की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इसके आगे हम जितना भी चलेंगे डॉट डॉट ऐसे प्लस लगा कर डॉट डॉट जितना भी चलेंगे हम, ठीक है, हमें क्या है, हमें जीरो की प्राप्ति आगे होती रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे अपना यहीं पे इसको रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जितना भी हम जाएंगे, जितना भी आगे जाएंगे तो एक तो बड़े नंबर हमें मिलेंगे, दूसरी चीज़ सबके लास्ट में जीरो प्राप्त होगा, और ठीक है सबके लास्ट में जीरो प्राप्त होगा। तो हमें उसको एक साइड कर देना है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी और ये छोटी संख्याएं जब लास्ट में ऐड होंगी तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो इन्हीं छोटी संख्याओं में से काउंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसा भी 1 है 2 3 4 और ये 24 6 24 इसको हम ऐड करेंगे, तो 24 6 30 2 32 1 33, ठीक है 33। अब हमें यूनिट डिजिट पूछेंगे क्या है, तो यूनिट डिजिट जो है हमारा 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें इसके आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है, हम फैक्टोरियल में वहीं तक जाएंगे जहाँ तक हमें जीरो की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ पे हमें जीरो की प्राप्ति हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और उससे पहले वाली जितनी भी संख्या होंगी उनको हम क्या करेंगे, उनका फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना इकाई का अंक निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके आगे जितना भी, इसके आगे चाहे जितना मर्जी अगर हम आगे चले जाएंगे तो हमें जो जीरो की ही प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं और जो इससे पहले की जो सारी संख्या होती है इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 3 की पावर 4 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर अगर 4 होता तो इसका मतलब ये था कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हम 4 बार करते, लेकिन यहाँ पे तो फैक्टोरियल है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, नहीं, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसकी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस तरीके से करें, और दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है, ठीक है, करके देख लेते हैं ऐसे ही 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो हमको तो वैसे भी याद है कि अगर 4 की पावर फैक्टोरियल अगर मतलब 4 फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 3 12 दूनी 24 होती है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया, 24 हो गया। अब हम इस 24, अब 3 की पावर 24 तो लिख नहीं सकते, ठीक है, इकाई अंक तो बता नहीं सकते हैं, तो हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, हम इस 24 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अगर हमें किसी भी संख्या के ऊपर अगर हमें बड़ी पावर मिलती है तो उसे हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, तो जितना रिमाइंडर आता है उसी को उस संख्या की पावर में चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका भाग देंगे तो 4 छिका 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हुआ, और इसमें कोई भी रिमाइंडर हमें शेष नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मतलब कोई भी रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर कोई संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो और उसमें कोई भी रिमाइंडर ना प्राप्त हो, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, 0 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या है, 0 प्राप्त हुआ, तो 0 को हमने 4 से रिप्लेस कर दिया। 0 के स्थान पे हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 से हमने रिप्लेस कर दिया 0 को, 0 के स्थान पे 4 लिखेंगे, तो 3 की पावर हमने 4 लिखा, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसा 4 बार आएगा ये। अब हम इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 3 7 और 9 3 27, 3 3 का 9 मिला यूनिट डिजिट, 9 3 27 यूनिट डिजिट हमें 7 मिल गया, और 7 3 21, 21 का 1। तो हमें आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट जो हमें मिल के आई है वो हमें 1 प्राप्त हो गई है, ठीक है। ये क्या हमारी इकाई का अंक यूनिट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं।
चलिए आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन दे दिया 104 की पावर दे दिया आपको 120, ठीक है, 120 फैक्टोरियल। अब दे दिया 104 की पावर 120 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि पहले तो हम इसको 4 की पावर, हमें इस अंक से मतलब होता है सिर्फ इकाई वाले से, तो हम सिर्फ इकाई की पावर क्या लिखेंगे, इकाई की पावर हमने यहाँ से ले लिया 20 ले लेते हैं हमने, हम पूरा लिखेंगे भी नहीं, 20 लास्ट के दो अंकों से मतलब होता है, 2 डिजिट से मतलब होता है हमें। तो 4 की पावर हमने 20 फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो 20 फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमें जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो मैंने बताया कि जहाँ भी आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त हो तो उस रिमाइंडर को आप 4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर को 4 से रिप्लेस करेंगे तो जो 4 की पावर हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। जैसे ही 4 की पावर 4 प्राप्त होती है, आप क्या करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 4 चौके 16, हमें जो इकाई का अंक प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, और 6 चौका 24, तो हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद 4 चौके 16, तो इकाई का अंक हमें फिर से 6 प्राप्त हो गया है। तो जो लास्ट में प्राप्त होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट हमें जो प्राप्त हुई है वो क्या है, वो 6 प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आगे लिखेंगे। जैसे मान के चलिए फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 225 की पावर हो गया 1056954, ये है ना। इसमें हमको क्या बताना है, इकाई का अंक। इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा, ठीक है। क्या यूनिट डिजिट जो है आपकी क्या होगी, ठीक है। 225 की पावर इतनी लिखी गई है, ठीक है। क्या है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10,59,975, ठीक है। 225 की पावर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं फैक्टोरियल लगा देता हूँ, भाई ये तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको एक बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बताया था कि 0, 1, 5, 6 अगर ऐसा कोई भी नंबर है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, अगर ऐसा कोई भी इकाई अंक है, ठीक है, कोई भी इकाई अंक है, जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। अगर इनमें से कोई भी इकाई अंक है और उसकी पावर कुछ भी है, लाखों है, करोड़ों, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी है तो उसका जो इकाई का अंक होगा सेम होगा। मतलब 5 की पावर कुछ भी है तो 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए, आई होप अभी तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे इस पड़ाव में चलेंगे तो जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो है नंबर्स ऑफ जीरो, ठीक है। क्या है, नंबर्स ऑफ जीरो काउंट करना। पूछ लेगा आपसे कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितनी है, ठीक है। जैसे आपको मैंने दे दिया, आपका 25 गुणा 4 गुणा 30, ऐसा मैंने कोई भी आपको संख्या दे दी और मैंने आपसे पूछा कि भैया इसमें आप बताइए नंबर्स ऑफ जीरो कितनी है।
तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं बहरहाल। तो 25 चौका 100, और 100 को जब हम 3 से गुना करेंगे 300, और एक पीछे और जीरो है। तो आप पूछेगा, कोई पूछेगा नंबर ऑफ जीरो क्या है, तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो बराबर कितनी है, 3 है। काउंट कर लेंगे आप आराम से, ठीक है। ऐसे तो आपने बता दिया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। मान के चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा जटिल बना दें, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपको 2 और 5, ठीक है, जीरो आपको कैसे प्राप्त होगी। जो जीरो आपको प्राप्त होती है, ये जीरो 2 और 5 से मिलकर प्राप्त होती है। किससे मिलकर प्राप्त होती है, 2 और 5, ठीक है, 5 से मिलकर प्राप्त होती है, ठीक है। आपको जितने 2 और 5 मिलेंगे, जितने 2 और 5 मिलेंगे, उससे उतनी ही जीरो आपको प्राप्त होगी। देखिए जैसे मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, जैसे ये 25 है, 25 को हम तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 30 को लिखते हैं 5 का 30। तो एक 5 की पावर 1 हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा 6 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितने 2 और 5 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 की संख्या 3 मिल रही है, और 2 की संख्या 2 मिल रही है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ जीरो कैसे पता चलेगा कितने हैं, ठीक है, जितने 5 हो उतने 2 हो। मतलब जो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें 5 और 2 में सबसे छोटा क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 की जितनी पावर होगी, 2 की जितनी पावर होगी, ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो भी आपको उतने ही यहाँ पे मिल पाएंगे, ठीक है। ये 2 है ना, ये 2, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को देखिए, ये जो 6 है इसको भी तो हम तोड़ेंगे भाई, इसको भी तो तोड़ेंगे। जब इस 6 को तोड़ेंगे, इस 6 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको 2 3 6 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, बताइए। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जब इसको 2 3 6 में तोड़ेंगे तो इसकी पावर भी 1 हो गई, इसकी पावर भी 1 हो गई। जब इसकी 1 पावर हो गई तो ये 5 की पावर तो 3 हो गई, और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी मिली हमें, 3, और 1 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब आपको यही काउंट कर लेना है, ठीक है, आपको यही काउंट कर लेना है। तो 5 और 2 की पावर कितनी है, 3। तो जितनी पावर होगी 5 और 2 की, ठीक है, उतनी ही आपको नंबर्स ऑफ जीरो प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 5 और 2 की पावर कितनी है, 3। तो हमें नंबर ऑफ जीरो कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 5 और 2 में से सबसे छोटा आपका 2 है, और 2 की पावर जितनी है, ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो भी उतनी ही होंगी, ठीक है। 2 की पावर जितनी होगी, नंबर्स ऑफ जीरो भी उतनी होगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों का एक तरीके का आपको समझ में बनाना है। अगर 5 की पावर 2 है, 3 की पावर अगर आपको मिल जाती है तभी, ऐसा नहीं होगा कि 5 की पावर आपको कुछ भी मिल गई, 7 मिल गई, और 2 की पावर सिर्फ 3 ही मिली है तो आपको नंबर ऑफ जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में भी नंबर ऑफ जीरो आपको 3 ही प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 3। तो आप यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरो कैसे काउंट करेंगे, तो आपको देखना है कि 5 और 2, ठीक है, इन दोनों की जो पावर है थोड़ी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम पावर क्या है, क्या इसमें इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 3 मिल गई, 1 3 यहाँ पे मिल गई, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 3 होगी, ठीक है। इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, इससे नंबर ऑफ जीरो काउंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब जितने 5 मिले उतने 2 मिल जाए, ठीक है। जहाँ पे मिल जाता है वहीं पे आपको नंबर ऑफ जीरो, उसकी घात जितनी होगी, ठीक है, जितनी पावर होगी वही आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा
डॉट 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 गुणा 10। ठीक है, आपको इतना दे दिया। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि नंबर्स ऑफ जीरो कितनी होगी। क्या पूछा है, नंबर्स ऑफ जीरो कितनी होगी। तो कैसे हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दो मिल रहे हैं और कितने पाँच मिल रहे हैं, कितने दो मिल रहे हैं, कितने पाँच मिल रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे तो हमें एक दो प्राप्त हो गया, यहाँ पे तो हमें एक दो प्राप्त हो गया, और यहाँ पे जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या, दो दूनी चार, मतलब दो इंटू दो, मतलब दो दो प्राप्त हुआ है ना। टू की संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, यहाँ पे दो प्राप्त हो गया है। अगर पाँच की संख्या देखें तो इसके आगे पाँच भी होगा। ठीक है, तो हमें एक तो यहाँ पे पाँच भी प्राप्त हुआ है, और जैसे हम 10 के पास आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं एक दो और एक पाँच से मिलकर 10 बना होगा। ठीक है, तो अभी हमें दो की संख्या देखनी है। दो की संख्या कितनी है, दो की संख्या हमें कितनी मिल गई, दो की संख्या हमें दो तीन और एक चार, है ना, दो तीन एक चार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक दो है और एक ही पाँच है। ठीक है, तो दो की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, दो तीन हो गई, एक चार होगी, तो दो की पावर चार लिख दिया हमने। हमें पाँच कितनी प्राप्त हुई है, तो एक पाँच यहाँ प्राप्त हुआ, एक पाँच यहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पाँच की पावर दो यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर दो गुणा पाँच की पावर दो गुणा दो की पावर दो। ठीक है, तो अब इस दो से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें एक उसको क्या कहते हैं, जीरो बनाने के लिए जितनी पाँच की पावर है उतनी ही दो की पावर चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हमें मिल जाते हैं तो नंबर्स ऑफ जीरो उतनी होगी। देखिए हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, दो और पाँच की पावर दो मिल रही है, इसलिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरो कितनी होगी, नंबर्स ऑफ जीरो कितनी प्राप्त हुई, दो। ठीक है, दो, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स ऑफ जीरो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लेंगे हम, अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, जैसे यहाँ पे दो पूछ लिया, और भी चीजें पूछ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें कुछ और चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, एक अलग तरीके से। गुणा 10। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब मैंने जैसे आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ टू बताइए आप हमें। ठीक है, दो कितने हैं, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, पहला क्वेश्चन तो दो कितने हैं ये बताना है आपका, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि तीन कितने हैं, तीन कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि दो कितने हैं और तीन कितने हैं, कैसे बताएंगे हम। ठीक है, तीन कितने हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें हम निकाल सकते हैं दो कितने तीन कितने हैं। तो दो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये 10 उठाया हमने, डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, अगर आपको कहीं भी देखना हो, जैसे पूछ लिया 50 दे दिया, 50 से पूछ लिया कि कितने चार हैं कितने दो हैं, तो आप यहाँ से 10 उठा लिया, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 10 है। अब हम देख लेते हैं टोटल कितने दो हैं, हमने इसको डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, 5 मिल गया। अब जो 5 मिला है 5 बार गया। ठीक है, फिर 5 बार गया, फिर 5 को फिर से दो डिवाइड करेंगे हम, फिर 2 बार जाएगा ये ना, 2 दूनी 4, अब बच गया है। ठीक है, 2 दूनी 4, अब एक बच गया है। ठीक है, 2 दूनी 4, अब क्या ये 2 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से, नहीं इसको डिवाइड करेंगे 2 से ना, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कटेगा, कितना आएगा 1। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको ऐड करेंगे 5 2 7 1 8। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ दो हमने निकाल लिया। कोई पूछे कि नंबर ऑफ दो कितने हैं, 8 है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ दो कितने हैं, 8 है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, पूछ ली कि नंबर ऑफ तीन कितने हैं, तो 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, जितनी बार जाए आप उतना लिखेंगे इस साइड में।
ठीक है। अब इस 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, एक बार गया, पूरा पूरा कट गया। कोई पूछे कि नंबर ऑफ 3 कितने हैं, 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ 3 कितने हैं, कि 4 है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो जैसे पूछ लिया कि 58 में आप बताइए नंबर ऑफ 2 कितने हैं, तो 58 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा बची हुई संख्या को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जितनी बार जाएगा बची हुई संख्या को फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, उन सभी को ऐड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो इस प्रकार से क्या है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेंगे हम। पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया हमें कि 100 फैक्टोरियल में दाईं तरफ से 0 की संख्या क्या है, ठीक है। कितना फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, और इस 100 फैक्टोरियल में दाईं तरफ से 0 की संख्या क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 0 बनने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, 2 और 5 की आवश्यकता होती है। और मैंने बताया कि दाईं तरफ से पूछा है, ठीक है। तो दाईं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। दाईं तरफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया आपका 100 फैक्टोरियल, ठीक है, 100 फैक्टोरियल गुणा 99 फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं, ऐसे आएगा 100 गुणा 99 गुणा 98, ऐसे डॉट डॉट आएगा, ठीक है, डॉट डॉट 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। इस प्रकार से आएगा आपका, ठीक है। अब आपको इसमें पूछा है कि दाईं तरफ से आप नंबर ऑफ 0 की संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 100 फैक्टोरियल मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 को उठाएंगे, ठीक है, 100 को एज इट इज उठाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, हम देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये जो 20 है इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 5 होगा 20। लेकिन उसके बाद हम 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। और हम इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ 2 कितना है, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो जीरोस बनती हैं वो आपका 2 और 5 से ही मिलकर बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 कितना है। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ गया हमें। उसके बाद ये 50 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। इस 25 को फिर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ये 12 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार जाएगा। अब इस 12 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार जाएगा। इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको, ठीक है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, ठीक है। जब इसमें ऐड कर देते हैं तो 50 और 25 75, 75 और 75, 75 10 85, 85 और 2 87, 87 और 3 87, 3 90, 90 6 96, 1 97, ठीक है। नंबर ऑफ 2 कितने मिल रहे हैं आपको, 97 मिल रहे हैं। आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दूँ ऊपर है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ जो 2 प्राप्त हुए, हमें कितने प्राप्त हुए, 97, ठीक है। 97 हमें 2 प्राप्त हुए हैं और 24 हमें कितने प्राप्त हुए, 5 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नंबर्स ऑफ 0 होगी कितनी होगी, 24 होगी, है ना, 24 प्राप्त होगी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर यहाँ पे 24, नहीं 5 की पावर 24, है ना, 24 ये 5 का है, तो ये 5 की पावर 24 गुणा 2 की पावर 97, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दोनों में मिनिमम कितना है, ठीक है। मिनिमम पावर किसकी है,
तो इसमें हमें मिनिमम पावर जो है 5 की प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें इस 2 में भी 24 प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जो नंबर्स ऑफ जीरो होगी कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 24। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना प्राप्त हुआ, हमें 24 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यही याद रखना है कि अगर आपको जैसे पूछे कि 2 और 5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जितनी बार जाता है, ठीक है, उसको फिर उससे डिवाइड करो 5 या 2 से। ठीक है, फिर जितनी बार जाता है फिर 5 या 2 से डिवाइड करो, उसके बाद सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे आता है। उसके बाद हम ये देखेंगे दोनों में से किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। ठीक है, अब हमें पता चला कि 5 की संख्या कम है इसमें। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 24 है, 2 की पावर 97 है, तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर 24 मिलकर ये 0 बनाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि गुणा में घातें जो हैं वो क्या होती हैं, जो, ठीक है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे 5 की पावर 24 प्लस फलाना जो भी कुछ आता है। ठीक है, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितनी मिलेगी, 24 मिलेगी, 24 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन आगे करते हैं। एक क्वेश्चन आगे, जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया एक 5 की पावर 10 गुणा 2 गुणा 4, ठीक है, 2 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है, गुणा 8 डॉट 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 30 तक दे दिया इसने। ठीक है, 30 तक दे दिया। अब इसमें ये क्या पूछा है, ये पूछा है कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं इसमें। ठीक है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, ये नंबर्स ऑफ जीरो बताना है हमें क्या है। इस तरीके के सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। देखो 5 की पावर 5 तो ऐसे, 5 की पावर 10 को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, अच्छा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है। अच्छा, 2 की पावर 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2। 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 15 दूनी 30, या 2 गुणा 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 10 को तो हमने एक साइड रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, और जो इसमें सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, सबसे बड़ा जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 5 और 15 है यहाँ पे सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2 की पावर के रूप में। तो 2 की पावर हमने 15 ले लिया। ठीक है, 2 की पावर हमने 15 ले लिया। अब हम ब्रैकेट में जाएंगे, तो ब्रैकेट में हमें क्या प्राप्त होगा, ब्रैकेट में हमें प्राप्त होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक प्राप्त होगा, 15 तक प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको पता होगा एक तरीके का ये फैक्टोरियल रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसको मैं 15 फैक्टोरियल भी आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 15 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सबसे बड़ा क्या है, 15 है। ठीक है, तो हमने बताया कैसे सॉल्व करेंगे। ये 15 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या, हम इसमें देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 देख लेते हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं। ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ 5 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 की संख्या तो कमी होगी, नहीं 2 की संख्या तो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम कहीं भी देखेंगे तो 2 तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं,
लेकिन जो 5 होता है 5 हमें कमी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हमें 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने 5 से डिवाइड किया इसको, 3 बार गया ये 5 या 15। क्या ये 3 5 से डिवाइड, अब क्या ये 3 फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें 3 ही प्राप्त हो गया है। ठीक है, 5 की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 3 प्राप्त हो गई हमें। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे 10 थी। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हमें एक तो यहाँ पे 5 की पावर 3 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमें 5 की पावर 10 प्राप्त हुई है। ठीक है, 5 की पावर 10 प्राप्त हुई है। ठीक है, तो एक तो 5 की पावर 10 और 5 की पावर 3, ठीक है, कितनी प्राप्त होगी? 13 प्राप्त होगी ना। 5 की पावर 10 और ये 5 की पावर 3, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें कितना है? 3 5 है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 10 + 3 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें? 13 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें 5 की पावर तो भैया 13 प्राप्त हो गई, और यहाँ पे 5 की पावर 2 की पावर कितनी है? 15 है। ठीक है, तो मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरीके का यही तो बना कि 5 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 15। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको तो इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर कितनी? 2। ठीक है, तो हमें कितनी प्राप्त हुआ? हमें 13 प्राप्त हो गया। जैसे हमें 13 प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो कितना है? नंबर्स ऑफ जीरो कितनी प्राप्त हुई हमें? 13। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो में कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे 13 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो जुकाम हो गया, तबीयत खराब है थोड़ी सी। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, अच्छी आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी। कल से तबीयत खराब है, कल से मैंने वीडियो स्टार्ट की और कल से ही मैं परेशान हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लिया मैंने, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ठीक है, ऐसे 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 99 तक आ गया, ऐसे है ना, ऐसे 99 तक आ गया। अब मैंने आपसे पूछा इसमें आप बताइए नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो जीरो प्राप्त होती है हमें वो 2 और 5 से मिलकर प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें 5 तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं भी 2 का कोई भी नामो निशान नहीं है, आपको यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ठीक है, एक तरीके की हम कह सकते हैं ये ओड संख्याएं हैं, और किसी भी ओड संख्याओं में हमें 2 प्राप्त नहीं होता है। अगर हमें 2 ही नहीं प्राप्त होगा तो हम इस 5 का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जीरो भी नहीं बनेगा, इसलिए हमारा जीरो भी नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो क्या पूछेगा? क्या है नंबर ऑफ जीरो? नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? नंबर्स ऑफ जीरो ही जीरो आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? जीरो ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने 2 4 6 8 गुणा डॉट 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 कितना 50 दे दिया मैंने 50। अब इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि नंबर्स ऑफ जीरो कितनी है? नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? तो आप क्या करेंगे? देखिए अब उस जब हमने पीछे देखा पिछले क्वेश्चन में हमें ओड संख्याएं मिली, लेकिन इसमें क्या है? हमें इवन संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम इसको तोड़ लेंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसको लिखते हैं 200 गुणा 4। ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 25, है ना। 2 गुणा 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है? ठीक है, मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा मतलब जिसमें सबसे बड़ी संख्या गुणा हो रही हो, तो सबसे बड़ी संख्या किसमें गुणा हो रही है? इसमें गुणा हो रही है 2 में। 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी गुणा हो रही है? 25 हो रही है।
तो इसको क्या करेंगे, हम 2 की पावर के रूप में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर हमें कितनी प्राप्त होगी, 25 प्राप्त हो जाएगी। 2 की पावर 25 हमें प्राप्त होगी, तो अंदर में हमें क्या प्राप्त होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट कितना 50 तक हमें ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम इसमें 2 या 5 काउंट कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, 2 तो हमें 25 मिल गया, 2 तो हमारे पास बथेरे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी देख लेते हैं कि हमारे पास 5 कितने हैं। तो 5 कैसे निकालेंगे हम, 50 को हम क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और नामा 50 है ना। अब इस 10 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या इस 2 को फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, अब नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे। जैसे हमने जोड़ा हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2 की संख्या तो हमें 25 प्राप्त हो गई, और 5 की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 12। तो ठीक है, तो दोनों में से कौन सा कम है, 5 की पावर कम है। ठीक है, 5 की पावर हमें क्या, 5 की पावर हमें 12 मिल सकती है, और उसमें 2 की पावर में 25 मिल सकती है। ठीक है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर्स ऑफ जीरो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 12 और 2 की पावर 25, तो नंबर ऑफ जीरो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। ये तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, तो थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, गलती क्या हुई है, गलती हमें ये 50 लिख दिया, हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा ना भाई, 25 ही तक तो जा रहा है ये, 25 वही तो, ध्यान ना दिया होता तो। ठीक है, तो भाई 2 की पावर तो यहाँ पे 25 हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या देगा, 25 मिला है, वही काम कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितने 5 है हमारे पास। तो 5 25, तो वही 5 बार गया, और 5 फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार। टोटल हमारे पास 5 की संख्या क्या हो गई, 6 प्राप्त होगी। तो हमें 5 की संख्या 6 प्राप्त हो गई, और यहाँ पे 5 2 कितने हैं, 25 है, 5 6 है, 2 25 है। ठीक है, तो दोनों में से कम क्या है, 5। ठीक है, 5 की घात कम है, 2 की पावर घात ज़्यादा है। ठीक है, तो हम जो कम वाली घात होती है उसको देखते हैं। तो 5 की पावर कितनी, 6 है, तो 2 की पावर भी 6 ले लेंगे, और ना 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 मिलके क्या बनाएंगे, हमें नंबर्स ऑफ जीरो बनाएंगे। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने प्राप्त होंगे, 6 प्राप्त होंगे। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो कितना प्राप्त हुआ हमें, 6 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, शायद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज तक हमने इतना ये सारी चीज़ें सीखी कि नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखा हमने फैक्टोरियल सीखा कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, है ना, अगर फैक्टोरियल में आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रही है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।